बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कल के सेशन में हमने एक कमांड चलाई थी डॉट नेट एसक्यूएल कैशे क्रिएट। उसमें डाटा सोर्स इज इक्वल टू डॉट इनिशियल कैटलॉग, आगे डाटाबेस का नाम मेंशन करना था, जिसकी जगह हम गलती से डाटाबेस इज इक्वल टू ओ एस सी डैश एल डी बी इस तरह कर दिया। तो ये एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया इसमें, ये चीज़ नहीं आनी चाहिए थी। तो इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ ताकि मेरे अपने डेटाबेस में जो है प्रॉपर जगह पे इसका टेबल बन सके। ये यहाँ पे ओ एस सी डी बी, अब इसको एंटर कर रहा हूँ तो ये टेबल क्रिएट हो गया। ठीक है, अगर हम डेटाबेस की तरफ जाएं तो ये उसने अलग एक डेटाबेस बना दिया था कल, और हम यहाँ से टेबल देख रहे हैं, हमें टेबल मिल नहीं रहा था। तो ये देखें, इसमें ना इसने सेशन डाटा के नाम से एक रखा हुआ है। ये देखें, इसको सिलेक्ट रोज करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाता है, और ये इनकोडेड डाटा पड़ा हुआ है जो हम रीड नहीं कर सकते कि क्या है। और इसका टाइम वगैरह जो है वो यहाँ पे लिख रहा है, चीज़ें मेंशन किया रहा है। तो ये इस टेबल में खुद डाटा डालेगा, खुद रिमूव करेगा, हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा जो हमने बैकअप करना है, हमने अपने डेटाबेस पे जाना है और तमाम लोगों ने मुझे अपना डाटा विद इमेजेस प्रोवाइड करने हैं। इस पे राइट क्लिक करना है तो टास्क का ऑप्शन आएगा, टास्क के अंदर जनरेट स्क्रिप्ट का ऑप्शन आएगा, डेटाबेस के ऊपर राइट क्लिक करके। ठीक है, जनरेट स्क्रिप्ट पे आप जाएंगे तो नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट में वो आपके डेटाबेस के ऑब्जेक्ट स्कैन करेगा। बस इधर ही इंटायर रहना देना है। स्पेसिफिक अगर टेबल देने हो तो इस तरह बंदा स्पेसिफिक दे सकता है, लेकिन आप ये स्क्रिप्ट में इंटायर करें। ठीक है, सारा डेटाबेस नेक्स्ट करें। और उसके बाद ये आपसे पूछता है कि आप सेव करना चाहते हैं नोटबुक में कहीं, या स्क्रिप्ट के फाइल के तौर पे, या सेव टू क्लिपबोर्ड करना चाहते हैं, ओपन इन न्यू क्यूरी विंडो करना चाहते हैं, कोई भी कर लो, ओपन न्यू क्यूरी विंडो कर लें। और ये एडवांस में लाजमी जाएं। एडवांस में जाएंगे तो आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे ये जो टेबल व्यूज ऑप्शन है, इससे पहले ये आ रहा था टाइप ऑफ डाटा टू स्क्रिप्ट, इसमें आ रहा है स्कीमा ओनली। स्कीमा का मतलब होता है कि ये सिर्फ टेबल्स बना के देगा, उनके अंदर डाटा नहीं डालेगा, डेटाबेस का स्कीमा। ठीक है, और इस स्कीमा के अंदर जो है ना, मेरे पास और ऑप्शन क्या है, स्कीमा ओनली, डाटा ओनली, स्कीमा एंड डाटा। आपने मुझे डाटा ओनली देना है, स्कीमा देने की जरूरत नहीं। और अगर आप स्कीमा एंड डाटा कर दें तो भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैं स्कीमा खुद ही निकाल लूंगा हर एक से। उसके बाद आपने ओके कर देना है। अब इसको चूंकि मैं न्यू विंडो क्यूरी में ओपन कर रहा हूँ, नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट तो ये सारा उसे स्कैन करेगा, जितनी भी चीज़ें होंगी उनको मुझे एक नई विंडो के अंदर ओपन करके उसकी सारी एक क्यूरी बना देगा। वो क्यूरी और आपके प्रोजेक्ट में जो फाइल्स हैं वो आपने मुझे देनी है। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं उन फाइल्स को कंबाइन कैसे करूँ। जब ये मैंने किया तो ये सारा आ गया। अब फिनिश कर लिया तो ये मेरे पास फाइल ओपन हो गई है। उसके अंदर ये देखें, पहले ये डेटाबेस बनाने से रिलेटेड जितनी क्यूरीज थी वो लिखी हुई हैं, फिर टेबल्स से रिलेटेड, और एंड पे जो है हमने जो डाटा इसमें इंसर्ट किया होगा उस डाटा से रिलेटेड भी क्यूरीज आ रही होंगी। आपने कंफर्म करना है इसमें कि यहाँ इंसर्ट की कोई चीज़ लिखी हुई है, कमांड इंसर्ट। तो ये देखें, इंसर्ट कैटेगरीज का लिखा हुआ है। ठीक है, तो मेरे पास इस डेटाबेस में सिर्फ कैटेगरीज हैं शायद, और कुछ नहीं है। तो ये बाकी ठीक है। आप तो आपने यहाँ जितनी कैटेगरीज की हो तो यहाँ वेरीफाई कर लेना है कि उतनी इंसर्ट्स की स्टेटमेंट आ रही है कैटेगरी के लिए। प्रोडक्ट्स की हैं तो प्रोडक्ट से भी देख लेनी है, प्रोडक्ट इमेजेस को देख लेना है। फिर इसके बाद आपने इस फाइल को सेव करना है, और सेव में ये आपसे लोकेशन पूछेगा, जहाँ भी आप सेव करना चाहें सेव कर सकते हैं। अच्छा, जब ये बैकअप हो जाएगा यहाँ पे, तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं कि इंसर्ट इंसर्ट की स्टेटमेंट्स आ रही होंगी। ठीक है, देखिए कैटेगरी में इंसर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट होती तो प्रोडक्ट में इंसर्ट होता। बहरहाल इसको कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो ये सेव करेगा जहाँ भी आप सेव करना चाहते हैं। मैं ऑलरेडी सेव कर चुका हूँ इसको। तो ये फाइल जो मुझे मिलेगी इस लोकेशन पे, मैंने ये फाइल आ गई मेरे पास। और दूसरा जो है, मैंने प्रोजेक्ट में से इस फोल्डर को कॉपी किया, ये www रूट के अंदर गया, ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर किया। यहाँ मेरे पास इमेजेस का फोल्डर है जिसमें मेरे पास प्रोडक्ट्स और कैटेगरीज के इमेजेस सेव होंगे। तो इस इमेजेस के फोल्डर को कॉपी किया मैंने, और जिस लोकेशन पे मेरी वो फाइल पड़ी थी दूसरी, ये यहाँ पे इमेजेस का फोल्डर पेस्ट किया, राइट क्लिक किया दोनों को सेलेक्ट करके, और 7 जिप है तो इस तरह कर लें, नहीं तो सेंड टू जिप कर लें। और ये वाला जो है, इसमें आप अपना नाम लिखें, और जो भी आपने डाटा इसमें इंसर्ट किया है, मसलन मोबाइल फ़ोन्स हैं तो आपने मोबाइल्स लिख के
ये डाटा मुझे भेजना है, फिर मैं सारे डाटा को कंबाइन करूंगा और नेक्स्ट हम इससे आगे स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।